समझ रहे हैं या अल्पसंख्यक समझ रहे हैं। सनातन धर्म अल्पसंख्यक नहीं है, कमज़ोर नहीं है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत पुरानी हैं। जी, प्रियंक खड़गे का बयान मैंने भी पढ़ा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियंक खड़गे ने शायद भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अपनाने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान में किसी भी धर्म की आलोचना करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि प्रियंक खड़गे का धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी न होकर भारतीय संविधान है, तो वो कृपया करके यह बताएं कि उनके जन्म पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उच्चारण हुआ था, मंत्रों या श्लोकों के स्थान पर या आयतों के स्थान पर। उनके विवाह के समय किस अनुच्छेद का उच्चारण हुआ था, या उनकी मृत्यु के समय किस अनुच्छेद का, संविधान के किस अनुच्छेद का उच्चारण होगा। इन धार्मिक कार्यक्रमों में जितने भी हुए हैं उनके जन्म के, विवाह के से संबंधित, क्या उनमें कोई पंडित, मौलवी, पादरी, ग्रंथी तो नहीं आया था? संविधान एक धर्म नहीं बल्कि देश की व्यवस्था व देश को व्यवस्थित करने का एक दिशा निर्देश है। न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति हमारे संविधान का आधारभूत स्तंभ है। ये अच्छी बात है कि प्रियंक खड़गे संविधान को अपना धर्म मानते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते, क्योंकि संविधान में किसी भी धर्म की आलोचना करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर वो धर्म मानते हैं तो वो कृपया बताएं कि दूसरे धर्मों की आलोचना करने का प्रावधान कहां पर है उसमें। मुझे प्रियंक खड़गे के मानसिक स्तर व उनकी विद्वता पर दया आती है। जो सनातन धर्म की आलोचना करने के बाद संविधान की आड़ ले रहे हैं, संविधान की आड़ लेकर बचना चाहते हैं। भारतीय संविधान ऐसे अपराधियों का समर्थन नहीं करता। प्रियंक खड़गे के द्वारा सनातन धर्म के उद्देश्य एवं मूल रूप को समझा ही नहीं गया है। सनातन धर्म संपूर्ण जगत में प्यार व भाईचारे का संदेश देता है। यह पुरातन व अनंत धर्म है। इसकी व्याख्या करना प्रियंक खड़गे जैसे व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। वह केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एवं लाभों की प्राप्ति के लिए, एक वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के अनर्गल भाषण दे रहे हैं और सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं। वो ये जान लें कि हिंदुस्तान में लगभग 100 करोड़ की जनता सनातन धर्म की अनुयायी है और सब समझदार है, सब जानते हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है। तो पूरी 100 करोड़ की जनता इनके इस अनर्गल और बेबुनियाद भाषण से प्रभावित नहीं होने वाली है। सनातन धर्म और उसके अनुयायियों का हृदय इतना विशाल है कि यदि अब भी प्रियंक खड़गे और उदयनिधि स्टालिन क्षमा याचना कर ले तो उनको क्षमा प्रदान की जा सकती है। लेकिन ये विकल्प दे रहे हैं कि अगर वो क्षमा मांग ले तो यस, हमारा सनातन धर्म में क्षमा का स्थान है। बहुत विशाल धर्म है जो प्रायश्चित करता हुआ आता है, जो अपने आप को एहसास करता हुआ आता है कि उससे गलती हुई और क्षमा प्रार्थी होता है, उसको क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन वो तो अपने बयान में कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। बिल्कुल कायम रहे, क्योंकि जिस संविधान को वो धर्म मानते हैं उसी संविधान के अंतर्गत गठित किए गए न्यायालय के संज्ञान में ये मामला आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो पहले ही कह चुकी है, अश्विनी उपाध्याय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुकी है कि इस तरह की हेट स्पीच, नफरती भाषणों के विरुद्ध बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी परिवाद के व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञान लिया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान देने के बाद किसी व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर रहना चाहिए या खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए? संवैधानिक पद पर रहने का उनका वैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मामला न्यायालय के संज्ञान में है। FIR उनकी हो चुकी है, 3 साल की सज़ा इसमें प्रस्तावित है। यदि 3 साल की सज़ा इनको होती है
तो इनका अपने आप ही जो विधायकी है वो इनकी अपने आप ही चली जानी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ये प्राविधान है कि 2 साल से ऊपर की सज़ा में विधायकी नहीं बचेगी। तो ये मान के चले कि अब इनकी विधायक भी जा सकती है इस बयान को लेके। देखिए, ये न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा कि न्यायालय क्या निर्णय लेती है। न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करना सही बात नहीं है इस समय। अभी मामला विवेचनाधीन है, FIR हुई है, थाना स्तर पर लंबित है, विवेचनाधिकारी अपनी विवेचना कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं। उसके बाद आरोप पत्र जैसे ही न्यायालय में दाखिल होगा, न्यायालय के समक्ष परीक्षण शुरू हो जाएगा। न्यायालय उसमें साक्ष्य के आधार पर क्या निर्णय लेती है ये उस पर निर्भर करेगा कि उनकी विधायकी बचती है या जाती है। अच्छा, अयोध्या के एक महिम पे भी मुकदमा दर्ज हो गया, उदयनिधि ने कराया है। 10 लाख की सर काटने वाले को 10 लाख देने के आरोप। देखिए, इस तरह के अगर कोई बयान मेरी वैसे जानकारी में नहीं है कि अयोध्या के किसी महंत ने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो कितनी ज़बरदस्त धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है। कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करने का इस तरह से ऐलान नहीं कर सकता जब तक कि उसको अत्यधिक प्रताड़ना ना हुई हो। तो ये इनका ऐसा बयान जो इन्होंने हमारे धर्म की समूल नाश करने का विचार प्रकट किया है और हमारे धर्म को बीमारी से तुलना की है, कोरोना, हैजा, मलेरिया, डेंगू से तुलना की है, तो वाकई ये एक ऐसा विचार है जिससे कि अत्यधिक आघात पहुंचाने वाला अधिकार है। लगता है कि इसमें जो देश में जो शांति है वो अशांति में फैल सकती है। इससे बात बिल्कुल फैल सकती है, क्योंकि ये इन्होंने एक वर्ग विशेष का, जैसे मैंने पहले बताया, वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने ये बयान दिया है, जिसका इनको राजनीतिक लाभ मिले। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।